लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये प्रॉफिम रियल है या प्रॉपरली प्लान्ड स्कैम? प्रॉफिम का नाम है गोल्ड फंडेड ट्रेडर, सबसे बड़ा रेड फ्लैग। ये जो रूल्स आपको सामने शो हो रहे हैं, रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप इससे बचकर फिर भी निकल जाते हो आगे, तो फंडेड स्टेज में आपके साथ क्या होगा वो देखें जरा। अगर $3000 से ऊपर प्रॉफिट बन गया तो क्या कंट्रोल में ही नहीं रहेगा? यार कैसा पागलपन है। पाते हैं कि यार इधर से कुछ प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो फिर उन्हें पता नहीं होता यार ये विड्रॉल तो देना दूर की बात है, ये हमारा 15,000 भी लेके जाएंगे। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रह ही गई। सबसे पहले इनके ट्रस्ट पायलट पर रिव्यूज चेक करते हैं कि लोग इनको ट्रस्ट पायलट पर कहते क्या है। ठीक है भाई, सबसे ऊपर ही आ जाता है वार्निंग। वार्निंग का साइन तो ट्रस्ट पायलट ने भी दे दिया है। ये कह रहे हैं दिस कंपनी स्टार्टिंग इज एग्जैक्ट सेम प्राइस पर आपकी ट्रेड्स लगी हैं, जिसकी वजह से आपने कॉपी ट्रेडिंग की है और आपका आईपी एड्रेस का मसला आ रहा है। आपके आईपी एड्रेस पर और भी किसी ने अकाउंट लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं एक ऐसी प्रॉफिम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको हजारों लोग डेली बेसिस पर ब्लाइंडली ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ कुछ इन्फ्लुएंसर के कहने पर। लेकिन हकीकत क्या है, इसके पीछे सच क्या है, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये है, क्या ये प्रॉफिम रियल है या प्रॉपरली प्लान्ड स्कैम? मैं आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको प्रॉपर प्रूफ के साथ शेयर करूंगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्रॉफिम का नाम है गोल्ड फंडेड ट्रेडर। ये प्रॉफिम स्टार्ट हुई अराउंड 2022 में। वेबसाइट भी प्रोफेशनल है, सोशल मीडिया भी एक्टिव है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एंड ओनर की इंफॉर्मेशन क्लियर ही नहीं है। और याद रखो, जब कोई कंपनी अपनी बैकग्राउंड या अपनी इंफॉर्मेशन हाइड करती है तो वहां पर आता है सबसे बड़ा रेड फ्लैग। लेकिन फिर भी एक बार ये चीजें हम साइड पे करते हैं और चलते हैं इनके अकाउंट्स की तरफ। ओके, तो जीएफटी मेल ने हमें इतने सारे अकाउंट शो करवा देता है और इतने अच्छे प्राइस में कि आप कोई ना कोई अकाउंट सिर्फ ऊपर से देखकर लेने पर मजबूर हो जाते हो। चलते हैं इनके वन स्टेप अकाउंट की तरफ। और ज्यादातर लोग 15K वाले या 5K वाले अकाउंट यूज करते हैं, लेकिन ये जो रूल्स आपको सामने शो हो रहे हैं, रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब मैं आपको ऊपर वाले रूल तो समझाने से रहा, मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा इनके बैकग्राउंड पर हिडन रूल्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल आता है इनका ट्रेलिंग ड्रा डाउन वाला। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास $5,000 वाला फंडेड अकाउंट है और आप उस पर $200 प्लस में हो, लेकिन किसी भी दिन आप $150 का लॉस कर देते हो तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इससे बचकर फिर भी निकल जाते हो आगे, फंडेड ट्रेड में ये कह रहे हैं ट्रेडर्स ऑन फंडेड अकाउंट कैन जनरेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ $3,000 पर ट्रेडिंग डे। कि ट्रेडर अगर $1,00,000 वाला अकाउंट है तो सिर्फ $3,000 बना सकता है एक दिन के अंदर। दिस इज नॉट अ कंसीडर एनी प्रॉफिट एक्सीडिंग दिस लिमिट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट। कि भाई 3,000 से ऊपर अगर आप बना लेते हो तो आपके अकाउंट से डॉलर ही गाड़ लिए जाएंगे। क्या बात है भाई, वो प्रॉफिट बना रहा है, अगर उसका 3,000 से ज्यादा का प्रॉफिट बन रहा है तो भाई वो काट लेंगे। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं दिस इज नॉट कंसीडर अ ब्रीच। हम आपका अकाउंट ब्रीच नहीं करेंगे। The deduction is only to maintain a control and sustainable trading system। कि भाई आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपके कंट्रोल में रहे। अगर $3,000 से ऊपर प्रॉफिट बन गया तो क्या कंट्रोल में ही नहीं रहेगा? और हाँ, अगर आप लोगों के पास छोटे अकाउंट है तो इनकी चैट से जरूर बात कर लेना कि भाई हमें बता दें हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कर सकते हैं, ताकि ये ना हो आप $500 का एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कर लें और $150 के ऊपर सारे ये काट लें आपसे और फिर कहें कि भाई हम इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहते हैं और आपकी ट्रेडिंग को कंट्रोल में लाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट बड़ा मजे का इनका स्कैम आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट 2 रिवॉर्ड ट्रेडर्स कैन विड्रॉल अब मैक्सिमम 6% ऑफ इंटेल अकाउंट बैलेंस और 10K। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप अपने टोटल विड्रॉल में से 6% का विड्रॉल ले सकते हो फर्स्ट 2 रिवॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, अगर आप विड्रॉल करने लगे हो सिर्फ आप 6% का विड्रॉल कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स में से। क्या बात है, उससे ज्यादा का प्रॉफिट अगर करोगे तो आपका प्रॉफिट काट लिया जाएगा। अगर 6% से ज्यादा की रिक्वेस्ट कर दोगे तो ऊपर वाला जीएफटी रख लेगा और बाकी 6% आपको दे देगा। क्या स्कैम है यार। और हाँ, ये जो ड्रा डाउन आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा, ये ड्रा डाउन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। हमेशा आपको $10-15 डेली ड्रा डाउन भी और ओवरऑल ड्रा डाउन तो $50 से $60 कम देखने को मिलेगा। फिर बाद में ये कहेंगे सर हम अपडेट करना भूल गए, या फिर अभी हमारे सिस्टम में अपडेट होने वाला है,
ये सर आपने सही तरीके से रूल्स को रीड नहीं किया है, काइंडली जाके एक बार रूल्स को रीड कर लें, हमारे रूल्स में पहले से मौजूद है। ठीक है, अब ज्यादा टाइम यार इस पे वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं इनके इंस्टेंट अकाउंट की तरफ, जहां पर असल स्कैम शुरू होता है। विड्रॉल तो वहां से मिलेगा ही नहीं ना आपको, विड्रॉल के नाम पे बहाने हजारों मिलेंगे, जैसा मेरे साथ हुआ है। लास्ट वीडियो मेरी जाके देखो, अभी मैंने अकाउंट लिया ही था और नेक्स्ट कुछ आई थिंक 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मेरा अकाउंट ब्रीच कर दिया। और बहाना क्या लगा रहे हैं, सर 30 डेज से आपका अकाउंट एक्टिव ही नहीं था और अब तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं, मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं। लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी अभी तक जाकर, तो यार काइंडली वो वाली वीडियो देखें कि इन्होंने मेरे साथ स्कैम क्या किया है। ठीक है, तो ये है इनका 5K वाला इंस्टेंट अकाउंट जो है $64 का। ठीक है, ये आपको कुछ कूपन वगैरह लगवा देंगे और कहेंगे भाई आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है। उसके बावजूद भी अकाउंट $50 प्लस ही होगा। ठीक है, $50 जो पाकिस्तानी 15,000 रुपये बनते हैं। एक एवरेज पाकिस्तानी के लिए 15,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, आपको पता है। और खास तौर पर जो ट्रेडिंग से लॉस करवा कर थक चुके हैं, जो फिर ये इंस्टेंट अकाउंट की तरफ आते हैं, उनके लिए तो 15,000 वैसे ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना सारा लॉस कर चुके होते हैं। और उसके बाद ये इंस्टेंट अकाउंट की तरफ आते हैं कि यार इधर से कुछ प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो फिर उन्हें पता नहीं होता यार ये विड्रॉल तो देना दूर की बात है, ये हमारा 15,000 भी लेके जाएंगे। ओके, चलते हैं इनके रूल्स की तरफ पहले, लेकिन रुको जरा, सब्र करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रह ही गई। सबसे पहले इनके ट्रस्ट पायलट पर रिव्यूज चेक करते हैं कि लोग इनको ट्रस्ट पायलट पर कहते क्या हैं, रूल्स फिर देख लेंगे। ओके, तो ओपन कर लिया हमने ट्रस्ट पायलट, यहाँ सर्च करते हैं गोड फंडेड ट्रेडर। ओके, सामने आ गया गोड फंडेड ट्रेडर। चलते हैं इनकी वेबसाइट पर। ठीक है भाई, सबसे ऊपर ही आ जाता है वार्निंग का साइन तो ट्रस्ट पायलट ने भी दे दिया है। ये कह रहे हैं दिस कंपनीज रेटिंग इज अनअवेलेबल ड्यू टू अ ब्रीच ऑफ गाइडलाइन, कि भाई कंपनी ने ही हमारी गाइडलाइन के रूल ब्रीच कर दिए हैं। तो भाई ट्रस्ट पायलट ही वार्निंग दे रहे हैं लोगों को, तो आप लोगों ने तो क्या अकाउंट लेना है इनसे। ठीक है, फिर भी रिव्यूज तो देखने ही है ना, रिव्यूज की तरफ चलते हैं। 5 स्टार रिव्यूज तो सारे करवा सकते हैं, लेकिन 1 स्टार रिव्यू वो होते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट 1 स्टार रिव्यू की तरफ। ठीक है, 1 स्टार पे क्लिक करूंगा एंड हमारे पास सारे 1 स्टार रिव्यूज आ जाएंगे। ओके, सबसे ऊपर ही भाई ने कहा है स्कैम। सबसे पहला रिव्यू अ डे अगो, एक दिन पहले का रिव्यू आया हुआ है, भाई कह रहे हैं स्कैम। ठीक है, स्कैम डजंट स्पेंड एनी डॉलर टू दिस फेक फिल्म, कि भाई फेक फिल्म है, आप इस पे $1 भी स्पेंड ना करो अपना। यार ये बाकी अब रीड कर लो इसका, इसी तरह ये भाई कह रहे हैं यार, जो भी कह रहे हैं सच ही कह रहे हैं। आई नो। अब इसके साथ जो हुआ है ना, ये झूठ नहीं बोलेगा ट्रस्ट पायलट पर आके, इसको क्या लगे यार ये झूठा रिव्यू कर दे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आते हैं यार, कुछ रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एक दिन पहले का है। बायर बी अवेयर GFT इज अ स्कैम, भाई कह रहे हैं GFT इज अ स्कैम। ठीक है, ये भी डे अगो का है, ये भी बहुत लंबा है, आप अगर इधर वीडियो रोक के अगर पढ़ना चाहता है तो कोई पढ़ सकता है। ठीक है, रूल्स की वोलेशन एंड एनीथिंग। दी स्प्रेड का इशू जो मेरे साथ भी हुआ है, स्लीपेज का इशू जो मेरे साथ भी आया है। अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके यार वो वीडियो पहले देख लें, बाद में फिर इधर आके ये वाली वीडियो वॉच कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आते हैं भाई, ये कह रहे हैं स्कैम डू नॉट फॉल फॉर GFT एज दे, भाई ये स्कैम। ओके, नेक्स्ट आ जाता है ट्राइबल कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। भाई मेरे साथ हो रहा है, मुझे 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक इनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। लेट विड्रॉल, ओके 3 डेज ये वो। ओके, लेट विड्रॉल, शुक्र है एक को तो विड्रॉल मिला ना, लेकिन लेट ही मिला, चलो विड्रॉल दिया है, लेकिन फिर भी यार स्कैम भी नहीं पड़ना। ओके, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ये भाई कह रहे हैं पार्टियल प्रॉफिट्स आर नॉट acceptably explain. I have been taking partial profit of greater than 0.5% in order to meet the consistency and minimum trading days rule. ओके यार ये पढ़ ले सारा, इसी तरह ये स्कैम हुआ तो बेचारे के सारे इसने रिव्यू डाला हुआ है। यार ये कितने ही रिव्यू ये देखें, मैं नीचे किए जाऊंगा और रिव्यू आ जाएंगे, रिव्यू नहीं खत्म होने वाले भाई। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। अब यार ये लोग ये देखें, नेक्स्ट पेज भी है भाई, नेक्स्ट पेज भी है, ये 1 2 3 4। भाई लोगों ने इतने गलत कमेंट क्यों किए हुए, कोई वजह है तो लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं ना।
ठीक है, रिव्यूज तो रीड कर लिए, अब जाते हैं इनके इंस्टेंट फंडिंग के रूल्स की तरफ। ठीक है, मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ एंड सीधा आपको रूल्स के पेज पर मिलता हूँ। ओके, तो आ गए हम इनके रूल्स के पेज पर। अब इसमें दे रहे हैं ट्रेलिंग ड्रा डाउन, इसमें भी ट्रेलिंग ड्रा डाउन है एंड एवोल्यूशन वाले जो चैलेंज वाले फेज हैं उनमें भी ड्रा डाउन ट्रेलिंग है। तो यार इसका क्या फायदा हुआ मुझे बताओ, अगर इन्होंने ट्रेलिंग ड्रा डाउन इंस्टेंट में दिया हुआ है, क्योंकि बनता भी इंस्टेंट में है, तो भाई इनका चैलेंज फेज में ट्रेलिंग ड्रा डाउन देने का मकसद क्या है? ताकि लोग चैलेंज में ही फेल हो जाएं। इंस्टेंट में तो चलो बात फिर भी समझ आती है ट्रेलिंग ड्रा डाउन की, लेकिन यार चैलेंज फेज में समझ नहीं आती है। ठीक है, चलते हैं इनके नेक्स्ट रूल की तरफ। अब यहाँ पर इन्होंने ड्रा डाउन क्या शो करवाया है, 4% का मॉडल देख रहे हैं, इंस्टेंट फंडिंग मॉडल, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है और इन्होंने यहाँ पे ड्रा डाउन शो करवाया हुआ है 4%। लेकिन अगर यहाँ पे आकर ड्रा डाउन चेक करें तो 3% है, 6% है। भाई ये क्या इशू है? और यहाँ पे इन्होंने 4% एंड 8% शो करवाया हुआ है। ओके चलते हैं, ठीक है, फिर भी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, अब ये कह रहे हैं यू कैन नोट रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर इंटेल बैलेंस। ठीक है, कि आप 2% से ज़्यादा एक सिंगल ट्रेड के अंदर रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, एक सिंगल ट्रेड के अंदर आप अपने अकाउंट का 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास $5000 वाला फंडेड अकाउंट है तो आप उस पर $100 से ज़्यादा रिस्क एक ट्रेड के अंदर नहीं ले सकते। लेकिन साथ ही ये नीचे बोल रहे हैं कि आप 2 ट्रेड्स में भी एक ही पेयर पर $100 से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते। अगर मिसाल के तौर पर आपने गोल्ड पर एक ट्रेड ली हुई है तो 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, और आपने दूसरी ट्रेड भी ले ली है तो उसमें भी $100 हुआ ना, तो उस पर ये कह रहे हैं आपने दोनों ट्रेड्स भी एक पेयर पर ले लिए हैं तो उसमें भी $100 से ज़्यादा का रिस्क ना हो। भाई एक बात तो करो ना, या तो $100 आप एक ट्रेड पर रखो या फिर भाई रखो ही ना, या फिर 2 ट्रेड्स पर क्यों कैसे रखा भाई इन्होंने, मुझे बताएं। ठीक है, इनका नेक्स्ट रूल आता है इंस्टेंट गोट फंडेड अकाउंट की तरफ। ठीक है, जो इंस्टेंट गोट अकाउंट है इनका, ये कह रहे हैं ट्रेडर्स ऑन इंस्टेंट गोट अकाउंट मस्ट कंप्लीट एट लीस्ट 5 ट्रेडिंग डेज बिफोर रिक्वेस्टिंग अ रिवॉर्ड। लेकिन ये कह रहे हैं सिर्फ 5 दिन आपने ट्रेड करना है और आप रिक्वेस्ट कर सकते हो रिवॉर्ड के लिए। लेकिन मसला पता क्या है, ये कह रहे हैं हर दिन आपका 0.5% का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर एक भी दिन आपका मिस हो गया, मिसाल के तौर पर आपने 4 दिन तक लगातार 0.5% प्रॉफिट कर लिया है और 5वें दिन आपसे गलती से लॉस में क्लोज कर देते हुए कुछ भी हो जाता है, अगर 5वां दिन मिस भी हो जाता है तो अगेन आपको 5 दिन लगातार 0.5% का प्रॉफिट करना होगा। और इसी तरह करते करते काफ़ी लोग अपना अकाउंट ब्रीच कर जाते हैं। चलो ठीक है, अगर 0.5% 5 दिन तक कर भी लेते हो ना आप, उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंसी रूल। आपने 15% से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं करना है। अगर आपने $500 का विड्रॉल लेना है ना तो $500 का 15% से ज़्यादा का प्रॉफिट आपने डेली नहीं करना है और 0.5% से ज़्यादा का प्रॉफिट भी बनाना है। यार विड्रॉल तो कभी भी नहीं देंगे इसमें से ये। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं यार, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ओके, अब ये कह रहे हैं व्हाट हैपेंड इफ आई वॉयलेट द 15% रूल, कि मैं 15% रूल की वॉयलेशन करता हूँ तो क्या होगा, विल माई अकाउंट विल बी टर्मिनेटेड। कह रहे हैं नो, क्या आपका अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा, आप बस लगातार लगे रहो, 2 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं, आप जब तक 15% का रूल फॉलो नहीं ना करोगे आपको पे आउट नहीं मिलेगा। और इनको पता है 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, एक ना एक दिन तो अकाउंट ब्रीच कर ही देगा ट्रेडर। आपको इधर देखने में रूल्स बहुत आसान लगेंगे भाई, बहुत आसान रूल है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर 100 में से 98% ट्रेडर रूल्स को देखते ही नहीं है इनके रूल पेज पर जाकर, और सिंपल इधर रूल देखकर अकाउंट बाय कर लेते हैं। देन जब अकाउंट ब्रीच कर देते हैं वो फिर जाके उनकी मिन्नतें कर रहे होते हैं कि सर हमने रूल देखा नहीं था, और वो ये चीज़ मानते ही नहीं है। वो कहते हैं भाई हमने लिखा हुआ है, आपने जाकर क्यों नहीं देखा, ये आपकी गलती है। और जो रूल सामने नहीं शो हो रहे, जैसे न्यूज़ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, न्यूज़ से 5 मिनट पहले नहीं ट्रेड ले सकते। अगर किसी ट्रेडर ने गलती से 5 मिनट पहले न्यूज़ से ट्रेड लगा दी है तो उसका अकाउंट वॉश है, उसका अकाउंट ब्रीच है। ठीक है, और न्यूज़ आने के बाद भी आप ट्रेड नहीं ले सकते। अगर न्यूज़ आई है एंड सारी वोलेटिलिटी बिल्कुल सेट हो गई है, उसके बाद 5 मिनट बाद भी आपने ट्रेड एंटर कर दी है ना, तो आपका अकाउंट ब्रीच है। और नेक्स्ट इनकी लॉट साइज की रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती है कि आप 0.20 से ज़्यादा की लॉट एंटर नहीं कर सकते 5K वाले अकाउंट पर, बेशक वो 2 स्टेप है, बेशक वो 1 स्टेप है, बेशक वो इंस्टेंट है। कि अगर आपको लग रहा है कि इस ट्रेड में मुझे हाई रिवॉर्ड मिल सकता है, अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आप 0.20 से ज़्यादा की ट्रेड एंटर नहीं कर सकते। अगर आपने करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो एक बार ही आपको वार्न करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट अकाउंट ही ब्रीच कर देते हैं। आप वीकेंड होल्डिंग भी नहीं कर सकते हैं,
अगर किसी अकाउंट्स में वीकेंड होल्डिंग लिखा भी हो या किसी में नहीं लिखा हो, अगर गलती से किसी ट्रेडर ने फ्राइडे को नाइट में गोल्ड में या किसी और पेयर में ट्रेड लगा दी है ना और उसमें वीकेंड होल्डिंग अलाउ नहीं है और वो भूल गया, तो अकाउंट उसका डायरेक्ट ब्रीच कर दिया जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर आपका सब कुछ क्लियर है, आप बहुत मुश्किल से विड्रॉल तक पहुंच जाते हो ना, सारे रूल्स क्लियर करके, सब कुछ पास करके, कंसिस्टेंसी रूल भी पास करके, तो ये आपको बहाना पता क्या लगाते हैं कि आपने सर कॉपी ट्रेडिंग की है, जिसका प्रूफ आप दे ही नहीं सकते कि मैंने कॉपी ट्रेडिंग की ही नहीं है। वो कहते हैं भाई आपने कॉपी ट्रेडिंग की है, आपकी ट्रेड, और इस तरह कोई भी ट्रेडर का नाम ले देते हैं कि इस ट्रेडर की एग्जैक्ट सेम प्राइस पर आपकी ट्रेड्स लगी हैं, जिसकी वजह से आपने कॉपी ट्रेडिंग की है। और आपका आईपी एड्रेस का मसला आ रहा है, आपके आईपी एड्रेस पर और भी किसी ने अकाउंट लिया हुआ है, सर ये आपके नेम पर एक और जीमेल है, एंड इस तरह बहुत सारे बहाने लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका विड्रॉल रिजेक्ट कर देते हैं और आप फिर बस देखते रह जाते हैं कि यार अब क्या करें, किसके पास जाएं, और आप कुछ भी नहीं कर सकते इस प्रॉफिम का। ओके, तो अब बारी आती है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। मैंने इनसे बाय किया था इनका इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट 5K वाला, $5000 वाला मैंने इनसे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट बाय किया था। और पेमेंट करने के 12 घंटे तक ना मुझे कोई मेल रिसीव हुई थी और ना ही कोई मुझे अपडेट रिसीव हुई थी कि भाई मैंने परचेज कर भी लिया अकाउंट। मुझे अकाउंट नहीं मिला, 12 घंटे गुजर गए थे। उसके बाद मैंने इनको मैसेज किए, इनके डिस्कॉर्ड पर गए हूँ, वहाँ पर मैसेज किए हैं। वो कह रहे सर आपकी यहाँ पर टिकट ओपन नहीं हो सकती, आप जाकर वेबसाइट के नीचे जो कॉर्नर पर चैट का ऑप्शन होता है वहीं पर जाकर चैट कर सकते हैं, सिर्फ वहाँ से पूछ लें। ठीक है, मैं इस वीडियो का क्लिप लगा देता हूँ, अगर कॉपीराइट का इशू ना आए तो आप देख लें। मैंने पेमेंट की और इनको मैसेज भी किए हुए हैं, सर मेरे 12 घंटे हो गए, मैंने पेमेंट की हुई है और मुझे अभी तक मेरा अकाउंट नहीं मिला। $54 का मैंने अकाउंट लिया था। ठीक है, आप चेक करें, वीडियो चेक करें। पहले मैसेज किया है कि आई एम स्टिल नॉट रिसीव माई अकाउंट, सर प्लीज टेल मी व्हाट्स प्रॉब्लम विद दिस, कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। टाइम इज नॉट शोइंग व्हेन आई मेक पेमेंट बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 11 to 12 आवर। ठीक है कि 11 से 12 घंटे हो गए, मैंने पेमेंट की हुई है और मुझे अकाउंट रिसीव नहीं हुआ है। प्लीज सर चेक दिस एंड टेल मी, कि चेक करें और मुझे बता दें। ओके, तो देख लिया वीडियो। अब अकाउंट मुझे रिसीव हो गया है, उसका पासवर्ड नहीं रिसीव हुआ। देन मैं इनके पास फिर गया हूँ कि सर मुझे पासवर्ड शो करवा दें, एंड वो सारा मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। मैंने मैक्स ट्रेडर पर अकाउंट भी लॉगिन कर लिया है और अभी अकाउंट लॉगिन करने के 10 मिनट गुजरे हैं और मैंने एक ट्रेड एंटर किया है। मेरा अकाउंट सिर्फ -$4 पे गया है, सिर्फ $4 माइनस हुए मेरे अकाउंट में से, पूरे 4 भी नहीं, $3.5 माइनस हुए। और मुझे एक मेल आ गई कि हम आपका अकाउंट ब्रीच कर रहे हैं। ब्रीच पता किस वजह से कर रहे हैं कि आपका अकाउंट 30 दिन से एक्टिव ही नहीं था। 12 घंटे हुए यार, मैंने अकाउंट परचेज किया और मुझे कह रहे हैं मेरा अकाउंट 30 डेज से एक्टिव नहीं हुआ है। एंड अब मैं इनके मेल कर रहा हूँ बार बार भाई इनको, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। 2 दिन हो गए इस बात को, तकरीबन 1 दिन से ज़्यादा 1.5 दिन हो गए, मुझे इनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। लेट्स सी क्या बनता है। अगर आपने वीडियो देख ली है तो उसमें देखा होगा ना मैंने कोई डेली ड्रॉडाउन हिट किया है, ना मैंने ओवरऑल ड्रॉडाउन हिट किया है, ना कोई ऐसे ट्रेड एंटर किया है तो जिसमें 2% से ज़्यादा रिस्क हो, और कोई भी ऐसी रूल की वोलेशन नहीं की। सिर्फ एक ट्रेड एंटर की है जो -$3 या $3.5 पे गई होगी, एंड फिर भी मेरा अकाउंट ब्रीच कर दिया, सिर्फ ये कह के कि सर आपका अकाउंट 30 डेज से एक्टिव ही नहीं था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको नज़र आ गया होगा, मैंने अपना डैशबोर्ड भी शो करवाया, मैंने अपने अकाउंट की हिस्ट्री भी शो करवाई है, मैंने डेट और टाइम भी शो करवाया, कब मुझे रिसीव हुआ है और कब मुझे मेल आई है, एंड कब मैंने इन लोगों को मैसेज किए हैं। और अब मुझे ये कोई भी मैसेज ही नहीं कर रहे हैं। भाई मैसेज तो करें कम से कम, अगर अकाउंट नहीं भी देना तो बता दें यार सर आपका अकाउंट ब्रीच है, हम आपको अगेन अकाउंट नहीं दे सकते। मुझे सिर्फ बता दें। भाई मैसेज भी नहीं कर रहे, शायद मुझे ब्लॉक भी कर दिया इन्होंने, डिस्कॉर्ड से भी ब्लॉक कर दिया है और आई थिंक मेल भी नहीं आ रही मुझे इनकी कोई फिलहाल। एंड अब इम्प्लीमेंट करना आप पर डिपेंड करता है कि आप लेते हो या नहीं लेते हो उससे अकाउंट। मेरा काम था सिर्फ समझाना। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सब इंफॉर्मेशन, उनके टोटल रूल्स, और अगर वो स्कैम कर रही हैं तो उनके स्कैम्स भी मैं आप सबके सामने खोल कर रख दूँगा। सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।